24। दंडक का अर्थ जैसा कविता जी ने बताया था, दंडक का अर्थ है जहां जीव अपने दंड को भोगता है, दंड भोगता है। दंड कैसा भी हो, कोई सोचता है कि जिसको अच्छी सुख सुविधाएं मिलती है, अच्छा घर बार मिलता है, अच्छा परिवार मिलता है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छी बुद्धि मिलती है, वो क्या दंड भोगेगा? दंड तो वो भी भोगेगा। कोई भी व्यक्ति है, एक पक्षी होता है, उसको पिंजरे में बंद कर देते हैं, सोने का पिंजरा, उसको खाने के लिए सोने का कटारा कटोरा और अच्छी अच्छी चीजें खाने को मिलता है, फिर भी वो बंदी है। उसी प्रकार हर जीव चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं मिले, फिर भी वो बंदी है। एक पिंजरे में हम बंद है, वो पिंजरा हमारा दंडक है। उस कर्मों के पिंजरों में हम बंद है, और उस स्थान को जहां व्यक्ति उस कर्मों को भोगता है, उस स्थान को हम दंडक कहते हैं। तो ये 24 है, यानी 84 लाख जीव योनि, और भोगने के लिए स्थान केवल 24 है हमारे पास। 24 स्थान में जीव अपने कर्मों को भोगता है, तो बार बार आएगा ही। अगर 84 लाख योनियां और 84 लाख स्थान होता तो शायद एक बार एक योनि में घूमता भटकता, लेकिन 24 ही दंडक है, यानी 24 ही स्थान है भोगने के लिए। तो 84 लाख जीव बार बार एक एक गति में बार बार पैदा होता है, एक जाति में बार बार पैदा होता है, एक काय में बार बार पैदा होता है, और अपने कृत कर्मों को भोगता है। जैसा कर्म करता है, जैसा अपराध होता है, दंड उसके अनुसार मिल जाता है। व्यक्ति बहुत बड़ा अपराध करता है, किसी को मारता है तो उसे फांसी की सजा मिलती है, लेकिन कोई व्यक्ति थोड़ी बहुत चोरी कर लेता है तो उसे ऐसे ही कैद कर दिया जाता है। तो दंड तो अपने कर्मों के अनुसार स्थान मिलेगा और उसके अनुसार व्यक्ति भोगेगा। तो ये 24 दंडक यानी भोगने का स्थान, अपने कृत कर्मों को भोगते हैं। जहां व्यक्ति अपने किए हुए कर्मों का भोग करता है, केवल कर्मों का भोग ही नहीं करता, वापस वापस नए कर्मों को बांधता भी है, पिंजरे में बंद करने का वापस उपाय भी करता है। एक बार पिंजरे से मुक्त होने की कोशिश करता है, लेकिन ये दुनिया ऐसी है, ये लालच ऐसा है, ये दुनिया की आसक्ति ऐसी है कि व्यक्ति फिर पिंजरे में जाने की कोशिश करता है, फिर पिंजरे में बंद हो जाता है। तो ये दंडक 24 जहां कर्मों को भोगता भी है और नए कर्मों का बंधन भी करता है। तो इस 24 दंडक में कौन कौन से जीव है, कौन कौन से दंडक है, हम इसको देखेंगे। पहला दंडक 7 नारकी का एक दंडक, फिर भवनपति देवों के दंडक 10 होते हैं, तो 1 और 10 11 हो गए। त्रियंश जीवों के दंडक 9 होते हैं। 10 के बाद 11 से लेकर 19 तक, 12 से लेकर के 19 तक, 20 तक ये त्रियंश जीवों के दंडक होते हैं, तो 20 हो गए। और फिर 21वां दंडक मनुष्य का होता है, तो 21 हो गए। वेंतर देवों का दंडक 22वां है, तो 22 दंडक हो गए। आगे का हम इंक्लूड करते जाएं तो हमें दंडक की संख्या पता चल जाएगी कि 24 कैसे हुए हैं। और ज्योतिष देवों का दंडक फिर 23वां है, तो आगे वाले 22 और मिला तो 23 हो गए। और फिर वैमानिक देव, 4 ही गति के जीव दुनिया में, इतने ही जीव, सिद्ध जीव दुनिया में संसार में है नहीं, ये संसार की बात है। ये दंडक कर्म भोगने की बात है, सिद्धों में तो कर्म होता नहीं है, तो भोगने की बात है नहीं, वो तो अपने सिद्ध शिला में आराम से बैठे हुए हैं। लेकिन ये दुनिया का चक्र है, इस दुनिया में जो जीव रहता है वो ही दंड भोगता है। तो दंड भोगता है, उसे वो अच्छा भी मान लेता है, बुरा भी मान लेता है, अच्छी तरह से भी भोगता है, रो रो के भी भोगता है, लेकिन ये दंडक भोगने के स्थान। तो ये 24 स्थान है, ये इस प्रकार हमारे 4 गतियों से संबंधित है। अब हम एक एक की चर्चा करेंगे। तो पहला आता है 7 नरक का दंडक। एक एक ही दंडक है, लेकिन जीव कितने हैं? इसमें 7 स्थान बने हुए हैं, एक स्थान नहीं है, 7 स्थान बने हुए हैं। 7 नार की है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और महातमह प्रभा। ये 7 नरक है, ये इनके नाम है। उनके मूल नाम है धम्मा, वंशा, शीला, अंजना, रिष्टा, मघा और मागवती। मूल इनके ये नाम है, लेकिन ये 7 नाम इनके पड़ गए। क्यों नाम, इनके नाम ये क्यों पड़े? क्योंकि वो वहां की भूमि ऐसी है, उस भूमि के आधार पर इनका नाम पड़ गया। तो रत्न प्रभा भूमि कैसी है? काले रत्नों से बनी हुई है, रत्न है, काले रत्नों से बनी हुई ये भूमि है। हमें जानना सब चीजों को जरूरी है, ज्ञान करना जरूरी है। ज्ञान नहीं होता है
तो व्यक्ति अज्ञान में कुछ भी कह सकता है। हमको याद है कि हम जब इंडिया में यात्रा करते थे, बहुत ओल्ड ओल्ड बहनें हुआ करती थी, सामायिक करती थी, उनको इतना तत्व ज्ञान का नॉलेज नहीं था, 25 बोल आता नहीं था। तो किसी समणी जी ने या किसी साध्वी जी ने पूछ लिया, नरकों के बारे में पूछ लिया कि बोलो कौन से नरक में जाओ, कौन से स्थान पर जाओगे, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, रत्न प्रभा में जाओगे। उसने भोली, बेचारी बूढ़ी औरत भोली थी, उसे इतना नॉलेज नहीं था। उसने कहा रत्न प्रभा महाराज, हमारा कहाँ भाग्य है रत्न प्रभा तो आप जाएंगे। नॉलेज नहीं होता है तो हम ऐसे भी सोच लेते हैं कि रत्न प्रभा नाम तो अच्छा है, लेकिन है नरक का स्थान, जहां काले रत्न होते हैं, उस काले रत्नों से बनी हुई ये रत्न प्रभा है, इसलिए इसका नाम रत्न प्रभा है। शर्करा प्रभा, ये शर्करा प्रभा कैसे, छोटे छोटे पत्थर हुए होते हैं, आपने देखा होगा, छोटे छोटे पत्थर, गोल गोल छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वैसे पत्थरों से बना हुआ स्थान है। अब घर में भी पत्थर, बाहर में भी पत्थर, सैया में भी पत्थर, सब जगह पत्थर ही होता है। ऐसा नहीं है कि पत्थरों से बना हुआ मकान है और उसके भीतर में उनको रहने का अच्छा स्थान है, ऐसा नहीं है। पूरा स्थान पत्थर का बना हुआ है, अंदर और बाहर रहने के लिए वही स्थान है, बाकी उन्हें सुविधा नहीं मिलती है, रहने के लिए वही स्थान होता है। तो वो शर्करा प्रभा जो पत्थरों से बनी हुई है, छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई है, तीखे तीखे पत्थरों से बनी हुई है, जहां जीव बैठता है तो भयंकर वेदना होती है, भयंकर पीड़ा होती है। छोटे तीखे तीखे पत्थर होते हैं, आप उस पर चलोगे तो आपको कैसा लगेगा कि पत्थर चुभ रही हैं, चल नहीं सकते हैं। एक्यूप्रेशर वाले पत्थरों पर चलाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है। तो उसी प्रकार हमें तो थोड़ा सा चलना पड़ता है, लेकिन ये जीव जो इस नरक में होते हैं वो हमेशा इसी स्थान पर रहते हैं, कितनी वेदना होती होगी उनको। तीसरी है बालू का प्रभा। बालू होती है, रेत होती है, रेत जैसे सैंड रेत होती है, और रेत जैसा वो स्थान होता है, रेत में रहते हैं। जैसे आप लोग कभी घूमने जाते हैं, बड़े धोरे धोरे टीले होते हैं, उस पर घूमने जाते हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन कितने दिन रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। ज्यादा रेत शरीर पर लगती है तो भी व्यक्ति को परेशानी हो जाती है, तो कितने दिन रहेंगे। और वो जीव तो हर दिन हर क्षण इसी रेत पर रहते हैं। अगला है पंख प्रभा, कीचड़ जैसा स्थान, एकदम कीचड़, भयंकर कीचड़। साधारण कीचड़ नहीं है, केवल पानी से कीचड़ नहीं हुआ, बरसात आई पानी से कीचड़ हो गया, वो कीचड़ नहीं है। ये कीचड़ भयंकर दुर्गंधी वाला कीचड़, गंध से युक्त कीचड़ होता है, भयंकर कीचड़, और काले कलर का, ये है पंख प्रभा। 4 नरक हो गई, 5वीं नरक है धूम प्रभा, जहां एकदम धुआं होता है, भयंकर धुआं। घर में किचन चालू करते हैं, पहले गैस, आजकल तो गैस से चालू करते हैं, पहले चूल्हे में करते थे, और चूल्हे में लकड़ियां डलाती है, कभी गीली लकड़ियां, सीली लकड़ियां आ जाती है तो जगती नहीं है, और धुआं धुआं हो जाता है, तो कितना भयंकर जी घुटता है उस धुएं में। वैसा धुआं हर दिन, यहाँ तो कुछ नहीं, वैसा उससे तो अनंत गुना दुख वाला धुआं, उस धुएं का स्थान है ये धूम प्रभा। अगला है तमय प्रभा, जहां केवल अंधकार है, अंधकार से युक्त है वो तमय प्रभा। और महातमय प्रभा घोर अंधकार, कुछ भी नहीं दिखेगा। एक दिन लाइट चली जाती है तो कितनी बेचैनी हो जाती है, और वहां तो लाइट होती ही नहीं है, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश जाता नहीं है, और वहां जो बिजली है वो बिजली होती नहीं है, तो अंधकार ही अंधकार। यानी पहली नरक से लेकर के 7वीं नरक तक घोर अंधकार ही है, लेकिन बढ़ता जाता है धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे आगे की नरक आएगी ये अंधकार बढ़ता जाएगा। तो ये है हमारी 7 नरक। कहाँ है? अधोलोक में। हमारी पृथ्वी है, ये पूरा हमारा लोक है, जो 14 रज्जु का लोक है। 14 रज्जु के लोक में 7 रज्जु से अधिक नीचे का पार्ट है, उस पार्ट में ये नारकीय जीव रहते हैं। अंधकार है, अंडरग्राउंड घर होता है, घर में अंडरग्राउंड होता है, कितना अंधकार होता है, उससे भी कितना कितना ज्यादा अंधकार उस नरक में होता है। वो अधोलोक नीचे है, हम जहां रहते हैं वहां नीचे, यानी समुद्र है, समुद्र बेस से नीचे। समुद्र तो समझ लो इनकी छत है, नार के जीवों की छत है समुद्र। समुद्र से भी नीचे जो स्थान है वो नार के जीवों का स्थान है। समुद्र के नीचे, यानी समुद्र का तल कहो या तल से नीचे रत्न प्रभा है, रत्न प्रभा कहो, रत्न प्रभा का छत कहो तो छत है हमारा समुद्र। तो समुद्र से नीचे रत्न प्रभा ये स्थान है, उससे नीचे नीचे आगे की नरकें हैं। तो ये 7 नरक जो अधोलोक के अंतर्गत आती है। हम अब नरक के बारे में आगे और चर्चा करेंगे। 7 नरक में ये पहली नरक है रत्न प्रभा।
जितना भी पूरा लोक है, मैं थोड़ा आपको इसके संदर्भ में, लोक के संदर्भ में बता देती हूँ कि हमारा जो 14 रज्जु का लोक है, वो पूरा लोक, वैसे तो हम धर्मास्तिकाय आदि की चर्चा करेंगे तो उसमें थोड़ा आएगा, लेकिन इसमें यह है कि पूरा 14 रज्जु का जो लोक है उसके चारों ओर 3 परतें होती है। आपने देखा होगा कि एक वृक्ष होता है, उसके ऊपर एक पतली पतली छाल होती है। उसी प्रकार हमारे लोक के चारों ओर 3 प्रकार की परतें होती है। पहले तो आकाश, क्योंकि आकाश तो अनंत है, आकाशास्तिकाय अनंत है। आकाश के ऊपर वायु होती है, लिक्विड वायु, तेज हवा होती है। हवा के ऊपर, हवा के बाद सघन वायु होती है, जो जमी हुई बर्फ की तरह जम जाती है वायु, वो वायु होती है। उसके ऊपर सघन जल होता है, जल के ऊपर त्रस और स्थावर जीव है। ये 3 परतें हमारे पूरे लोक के चारों ओर बनी हुई है। हमारा लोक इन 3 परतों से सुरक्षित है। अब वो बाहर ही नहीं है, हमारे नरक में भी वो 3 परतें हैं। पूरा नरक बना हुआ है, उसके चारों ओर हर एक रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, हर एक रत्न, यानी जैसे मकान की मंजिलें नहीं होती, एक मकान की एक स्टोरी, दूसरी स्टोरी, तीसरी स्टोरी, वैसे तो कनेक्टेड होती है हमारी मकान की स्टोरीज, लेकिन इसमें कनेक्शन नहीं होता। एक जो नरक है उसके नीचे एक रज्जु छोड़ करके फिर नरक है, एक रज्जु से कुछ कम फिर नरक है, एक रज्जु से, ऐसी स्पेस है खाली, आकाश है खाली, उसमें भी ये 3 परतें बनी हुई है। तो पूरे नरक के चारों ओर, हर एक नरक के चारों ओर ये 3 परतें हैं, यानी वायु की परत, सघन वायु की परत, जिसको हम कहते हैं वात, घनवात और घन जल। ये 3 परतें बनी हुई है, उसके आधार पर ये नरक या स्थान सुरक्षित होता है। तो ये पहला नरक, जिसके 13 स्टोरी है, 13 स्टोरी में ऊपर की 2 स्टोरी को छोड़ दो, बाकी 10 स्टोरी है, उसके बीच बीच में बहुत कम है, कितना बहुत बड़ा है ये नरक, बहुत बड़ा है पहला नरक। लेकिन नारकीय जीवों को रहने के लिए बहुत थोड़ा स्थान है, 3000 योजन का ही नारकीय जीवों को है, बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन 3000 योजन जितना ही नारकीय जीवों को स्थान मिलता है, बहुत कम स्थान। बहुत लंबा चौड़ा घर होता है, लोग कितना रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, बाकी घर तो खाली रहता है। उसी प्रकार नारकीय जीवों को स्थान नहीं मिलता है रहने के लिए, बहुत थोड़ा स्थान मिलता है। आप अच्छी तरह से देखेंगे, जैसे ये 3 परतें हैं नरक के चारों ओर, ये बीच बीच में जो लाइन खींची हुई है, जहां ये झोंपड़ियां हैं उस झोंपड़ी को छोड़ दो, बीच बीच की जो पतली पतली लाइन होती है, इस लाइन में, जिन्हें हम प्रतर कहते हैं, पटल कहते हैं, हम जैन दर्शन की भाषा में प्रतर कहते हैं, इस प्रतर में नारकीय जीव रहते हैं। ऊपर वाली 2 प्रतर को छोड़ दो, बीच वाले जो 10 प्रतर है उसमें ये नारकीय जीव रहते हैं। और नारकीय जीव, एक प्रतर दूसरे प्रतर के बीच में खाली स्पेस है, काफी लंबा खाली स्पेस है, उस खाली स्पेस में भवनपति आदि जो देव होते हैं वो देव रहते हैं। देवों की चर्चा भी हमारी आएगी, इसके बाद हमारी ये भवनपति देवों की चर्चा आएगी, उसकी चर्चा के दौरान हम करेंगे। लेकिन ये भवनपति असुर कुमार आदि देव है, वो प्रथम नरक है, हमारी जो रत्न प्रभा नरक, नारकीय जीव रहते हैं, एक नरक दूसरे नरक, एक स्थान से, क्योंकि ये 13 मंजिल है, वहां पर 10 मंजिल में ये नारकीय जीव रहते हैं, तो एक दूसरे के बीच में खाली स्पेस पड़ा है, काफी लंबा चौड़ा स्पेस पड़ा है, उस स्पेस में इन असुर कुमार आदि नार जो देव है, भवनपति आदि, उनके स्थान बने हुए हैं, उनके भवन बने हैं। तो ये पहला नरक, छोटा सा स्थान जहां ये नारकीय जीव रहते हैं। अब हम देखेंगे कि ये 7 नरक है, 7 नरक के नाम, और नरक के नाम के बाद पहली जो नरक है रत्न प्रभा, उसको कितना स्पेस है, उसका लंबा चौड़ा कितना, ये 1,80,000 योजन का है। और दूसरा नरक कम होता जाएगा, 32,000 योजन का है, तीसरा 28,000 योजन का है, चौथा 24,000 योजन का है, पांचवा 20,000 योजन का है, छठी नरक 16,000 योजन की, और सातवीं नरक 8,000 योजन की है। और इसमें इतने इतने नरकावास है, बिल बने हुए हैं। इन नरकों में इतने इतने बिल बने हुए हैं, जैसे चूहा बिल में रहता है उसी प्रकार वहां एक बिल बने हुए हैं, नरकावास बने हुए हैं। नरकावास में नारकीय जीव पैदा होते हैं, और नारकीय जीव उस नरकावास में, ये 30 लाख नरकावास पहले रत्न प्रभा में बनी हुई है, और ये प्रतर 13 है, उसमें 10 में वो रहते हैं, और ये 1 योजन, उनका अवधि ज्ञान 1 योजन जितना ही है,
ज्ञान तो होता है उनके पास, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मिथ्यात्व है तो विभंग अज्ञान होगा, लेकिन उनका एक योजन जितना ही होता है। तो ये एक मैंने टेबल बना दी जिससे 7 नरकों का आप देख सकते हैं कि एक-एक नरक में कितने योजन भूमि है, और उसके बाद हर एक नरक में 1000 योजन ऊपर-नीचे छोड़ देते हैं, 1000 नीचे नीचे छोड़ देते हैं, ऊपर-नीचे छोड़ करके 20 का जो पार्ट होता है उसमें नार के जीव रहते हैं, उसमें भी 3000 योजन तक ही नार के जीव है। अब देखो कि कितने-कितने नार के जीव होते हैं, और स्थान उनको रहने के लिए बहुत थोड़ा मिलता है। स्थान थोड़ा होगा, आवश्यकता पेट की होती है, पेट को खाना थोड़ा मिलेगा तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही। तो इस कारण से नार के जीव आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये है 7 नरक। पहली नरक नीचे से देखो आप, नीचे सबसे नीचे ये 7वीं नरक है। इसका एक ही है प्रतर, एक प्रतर है, उसमें ही नार के जीव रहते हैं। उसके 5 भाग है, ये नरकावास बने हैं 5, उसमें नार के जीव रहते हैं। और नार के जीव पैदा कैसे होते हैं? जैसे देवता तो शैया में पैदा होता है, मनुष्य तिर्यंस गर्भ से पैदा होते हैं अथवा समुच्चय होते हैं, लेकिन नार के जीवों के लिए न तो गर्भ है और न शैया है, वो तो एक कुंभी में पैदा होते हैं। घड़ा देखा होगा आपने, एक वो कुंभी देखी होगी, सिकोरा होता है जिसमें पानी डालते हैं लोग, ऊपर से एकदम पतली पतला होता है उसका मुंह, और अंदर नीचे से वो बड़ा पेट मोटा मोटा होता है। ऐसे वो सिकोरों की तरह ये कुंभी होती है, उस कुंभी में ये नार के जीव पैदा होते हैं। अंदर चले गए, पैदा हो गए, और वो कुंभी कैसी अच्छी नहीं होती है, बड़ी तीखी, एकदम सूले जैसी तीखी, तलवार से भी अनंत गुना तीखी, ऐसी कुंभी में वो नार के जीव पैदा होते हैं। पैदा होते ही भयंकर वेदना। अब पैदा होने में टाइम लगेगा कितना, अंतर्मूर्त के अंदर तो वो बन जाते हैं पूरे के पूरे। अब इतनी भयंकर वेदना, वो भयंकर, क्योंकि वो कुंभी होती है वो साधारण नहीं, बहुत तीखी, एकदम तलवार की धार से भी तीखी, ऐसी कुंभी होती है, उसमें वो पैदा होते हैं। अब पैदा होते ही चिल्लाते हैं, एकदम चिल्लाते हैं, बाहर निकालो, क्योंकि उसमें तो जी घुटता है, मुंह तो उसका थोड़ा होता है, और जीव मोटा ताजा अंदर पैदा हो गया तो अब कैसे निकालेंगे बाहर? बाहर निकालने के लिए दूसरे जो नार के जीव होते हैं अथवा कोई दूसरे होते हैं जो वहां दुख देने के लिए जाते हैं देव, वो उनको बाहर निकालते हैं। अब कुंभी को तो तोड़ेंगे नहीं, किसको तोड़ेंगे? हम यहाँ कहीं फँस जाता है, कोई भी व्यक्ति फँस जाता है, कहीं भी फँस जाता है तो उस दरवाजे को तोड़ देते हैं। लेकिन वहाँ कुंभी को तोड़ने की परंपरा नहीं है, जीव को काटने की परंपरा है। उस जो नार के जीव कुंभी में पैदा होता है उसको बाहर निकालेंगे, कैसे? काट-काट के, टुकड़े कर-कर के बाहर निकालते हैं। उनका शरीर व्यक्रिय होता है, इसीलिए वापस बन जाते हैं। पर बात ये है कि वेदना कितनी होती है। जन्म लेते ही वेदना, और बाहर निकलो उस कुंभी से तो वेदना, काट काट के उनके शरीर को काटा जाता है, अंग अंग को काट करके बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाल करके पुनः पुनः वो शरीर के रूप में हो जाते हैं। तो इसे कुंभी में वो जीव पैदा होते हैं। और नार के जीव जहां पैदा होते हैं वहां हर नार के जीवों को 3 प्रकार का दुख होता है। ये है दंडक, जहां नार के जीव अपने दुख को भोगते हैं, अपने कर्मों को भोगते हैं, अपने जैसे भी कर्म किया उसकी सजा भोगते हैं, उसका दंड भोगते हैं। कितना भयंकर दंड होता है। इसीलिए हर व्यक्ति को सजग रहना चाहिए कि मुझे ऐसा कर्म नहीं करना है जिसे मुझे नरक में जाना पड़े। मनुष्य गति अच्छी मिल गई, अच्छा साधन मिल गया, अच्छा कर्म करे ताकि ये नरक टल जाए। तो ये नरक 3 प्रकार का दुख होता है। यहाँ 3 प्रकार का दुख होता है। पहला दुख होता है क्षेत्रकृत दुख, दूसरा होता है वहाँ जो क्षेत्र होता है उसका दुख होता है, आपस में पारस्परिक लड़ने का दुख होता है, तीसरा है वो जो असुर कुमार आदि देव है वो जाकर के वहाँ दुख देते हैं उनको। तो 3 प्रकार का दुख नार के जीवों को होता है। तो क्षेत्र दुख, वेदना, भयंकर वेदना, कैसी वेदना, इतनी भयंकर वेदना, अनंत तो शीत होती है, गर्मी, ठंड, सर्दी सब कुछ है। गर्मी, इतनी गर्मी हम तो सहन ही नहीं कर सकते, बेचारे नार के जीव भी सहन थोड़ी करते हैं। इसीलिए गर्मी भयंकर है वहां पर, इसीलिए वो वहां के जीव रंग से एकदम काले होते हैं। लोग अगर कोई देख लेना उसको, स्वप्न भी हम नरक को देख लेना तो हमारा जी घबराने लग जाता है, व्यक्ति भयभीत हो जाता है, ऐसा उनका रूप होता है डरावना, एकदम काले कलूटे होते हैं। और भयंकर गर्मी, भयंकर ठंड, भयंकर प्यास, भयंकर भूख, भयंकर शरीर की वेदना, भयंकर शरीर में खुजली, सब कुछ होता है। वो भयंकर गंध, गंध कैसे? हर दिन जैसे एक कुत्ता होता है, 1000 कुत्ते होते हैं जहां मर जाते हैं और कितने दिन तक उन कुत्तों को उठाया नहीं जाता है, वो सड़ जाते हैं।
100 वर्ष तक उसको कुत्तों को नहीं उठाते हैं, सड़ जाते, भयंकर गंदगी हो जाती है, वैसी गंदगी हर समय वहां नरक में रहती है। और स्थान के साथ लोई और रस्सी से युक्त स्थान वहां रहता है, और ऐसे स्थान में वो नार के जीव बेचारे रहते हैं, भयंकर वेदना भोगते हैं, भयंकर पीड़ा का अनुभव करते हैं। ज्ञान उनके पास होता है, अवधि ज्ञान हो चाहे विभंग ज्ञान हो, ज्ञान उनके पास है, शक्ति उनके पास है, लेकिन आवश्यकता बहुत है, इच्छा बहुत है, सामग्री कम है, तो आपस में लड़ेंगे ही, और क्या करेंगे, आपस में लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को लड़ते हैं और एक दूसरे को मारते हैं, छीना झपटी होती रहती है, इसीलिए परस्पर दुख रहता है उनका। और भयंकर अंधकार, भयंकर अंधकार होगा तो क्या होगा, डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, और व्यक्ति को इरिटेशन होगा। तो भयंकर अंधकार में कभी देखो लाइट चली जाती है तो कितना अंधकार होता है, तो एकदम एकदम व्यक्ति ज्यादा अंधकार में रहता है, ज्यादा अंदर रहता है, प्रकाश बाहर का लेता नहीं है, तो व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाएगा। और नार के जीव तो बेचारे हमेशा अंधकार में रहते हैं, तो डिप्रेशन में रहेंगे, हमेशा गुस्से में रहते हैं, हमेशा गुस्से में, और भयंकर गुस्सा उनका रहता है। इसीलिए मनुष्य लोग में कोई व्यक्ति को भयंकर गुस्सा आता है तो समझना चाहिए या तो नरक से आया है या नरक में जाने वाला है। ये गुस्सा इतना अनंत गुना गुस्सा है, ये गुस्सा नरक का प्रतीक होता है। तो ये नार के जीवों को भयंकर वहां नरक मिलती है, नरक में भयंकर दुख का अनुभव होता है। तो ये 3 प्रकार का। और तीसरा नरक का दुख होता है, जो परम अधार्मिक देव होते हैं, जो असुर कुमार की कोटि में आते हैं, भवनपति देव होते हैं, वो रत्न प्रभा जो पृथ्वी होती है वहीं रहते हैं, और नार के जीवों को जाकर के वो दुख देते हैं, या उनकी जोक समझो, वो बेचारे जॉब है उनकी, कर्म से वो पैदा उस स्थान पर होते हैं, उनकी वो जॉब है, उन्हें अपनी जॉब करनी पड़ती है, और नार के जीवों को जाकर के कष्ट देते हैं, दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं, और तीसरी नारक तक ये जाते हैं। आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन तीसरी नारक तक जाकर के ये नार के जीवों को भयंकर पीड़ा देते हैं। उन्हें प्यास लगती है, उन्हें कहते हैं पानी चाहिए, चलो मैं तुमको पानी पिलाता हूँ, नदी के किनारे लेके जाएगा और गरम गरम नदी में उनको गिरा देगा, भयंकर वेदना। भूख लगती है, चलो मैं तुमको खाना देता हूँ, वृक्ष के नीचे लेके जाएगा। नरक में एक वृक्ष है, उसको कहते हैं कूट सालमली वृक्ष। नदी का नाम है वैतरणी नदी। नरक में जो नदी बहती है उसका नाम वैतरणी नदी है, और वृक्ष है उसका नाम है कूट सालमली वृक्ष। उस वृक्ष के पत्ते तलवार से भी अनंत गुना तीखे होते हैं, फल फल कुछ नहीं होता। वो वहां ले जाते हैं कि चलो मैं तुमको खाने के लिए ले जाता हूँ, और वो पत्ते गिराते हैं उन पर, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े होते हैं, खाने वाना तो कुछ देते नहीं है, और भयंकर वेदना देते हैं। तो ये परम आध्यात्मिक देव भी नरक में जाकर के उनको दुख देते हैं। ये 3 प्रकार का दुख हर नार के जीवों को वहां जाने से मिलता है। तो ये नरक भयंकर दुख का स्थान। लेकिन नरक के बारे में सुनकर के हमें डरना नहीं है, लेकिन सावधान रहना है कि हमें ऐसा कर्म नहीं करना है जैसे नरक में चले जाएं। लोग कभी कभी डर जाते हैं, नरक का विवरण सुनते हैं, नरक की बात सुनते हैं, तो इतना भयभीत हो जाते हैं कि अब हमें धर्म की बात नहीं सुननी है, धर्म से दूर। क्योंकि धर्म की बात सुनेंगे तो भीतर में डर हो जाएगा, और भीतर में फिर व्यक्ति गलती करेगा तो डर लगेगा ना, तो गलती होती नहीं है, और गलतियां करने की तो आदत है। तो आदतों के आधार पर फिर वो धर्म की बात छोड़ देते हैं कि अब हम धर्म की बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि वो तो नरक भयंकर होता है। तो भयंकर ज्ञान प्राप्त करने का मतलब डरना नहीं है, अभय बनना है, जागरूक रहना है, प्रमाद नहीं करना है, अपने जीवन के लिए सजग रहना है। तो ये नरक ऐसा भयंकर स्थान है जहां हमें जाना नहीं है। पता नहीं कितनी बार जाके आए हैं हम भी, कितनी बार वहां से निकल के आए हैं, कितनी बार दुख भोगा है, अब दुख को भोगना नहीं है, इसलिए वहां नहीं जाना है, ऐसा हमें कर्म करना है। तो कैसा कर्म करे ताकि हमें नरक न मिले? तो ये 4 कारण है: महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध और मांसाहार। महाआरंभ करना, हिंसा करना, जंगलों को जला देते हैं, ये महाआरंभ है। भयंकर हिंसा करते हैं, लोगों के घरों को जला देते हैं, डकैती डालते हैं, लोगों को मार देते हैं, पंचेंद्रिय जीवों को मारना। ये महाआरंभ में भी किसको मारना? पंचेंद्रिय जीवों को मारने की बात है। यह महाआरंभ भयंकर हिंसा करना, बहुत बड़ा खेती का धंधा, और खेतियों को जला देते हैं, जंगलों को जला देते हैं, घरों को गांवों को जला देते हैं, ऐसे लोग महाआरंभ करते हैं। उस समय अगर आयुष्य का बंधन हो जाता है तो नरक में जाना पड़ता है, नरक के आयुष्य का बंधन हो जाता है। इसलिए कभी इस प्रकार की हिंसा नहीं करना चाहिए, इतनी प्रकार की अग्नि का यूज नहीं करना चाहिए जिससे महाआरंभ के कर्म बंधे। मूल नरक में जाने का कारण है क्रूरता। क्रूरता के ही रूप है, क्रूरता नहीं है तो व्यक्ति न तो इतनी हिंसा करेगा, न लोगों को मारेगा, न गांवों को जलाएगा, न खेतों को जलाएगा, न वनों को जलाएगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो ये महाआरंभ क्रूरता का एक प्रतीक है। अगला है महापरिग्रह, आसक्त होना,
मूर्छा होना, परिग्रह में मूर्छा, आसक्ति, एक छोटी सी भी चीज मेरी है उसके प्रति भी आसक्ति, इतनी भयंकर आसक्ति कि पागल की तरह हो जाता है। परिवार का कोई सदस्य चला जाता है, व्यक्ति पागल हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। क्यों? ये आसक्ति के कारण। इतनी आसक्ति परिग्रह के प्रति, परिग्रह दोनों होता है, बाहर का परिग्रह होता है, परिग्रह का मतलब पदार्थ नहीं है। परिग्रह हर व्यक्ति भी हो सकता है। परिग्रह हमारे भीतर के क्रोध, मान, माया, लोभ भी हो सकता है, कोई भी परिग्रह हो सकता है। अहंकार भी हमारा परिग्रह हो सकता है। हमारी अपनी इच्छा, वो भी परिग्रह है। हमारी अपनी आकांक्षा, वो भी परिग्रह है। हमेशा ध्यान रखें, कभी नेगेटिव आकांक्षा नहीं, बस मुझे ही बड़ा बनना है, सबको दबा करके आगे बढ़ना है। जो व्यक्ति ऐसा सोचता है वो परिग्रह कर रहा है, महापरिग्रह की कोटि में जा सकता है। क्योंकि जब व्यक्ति के भीतर में ये अहंकार आता है और मोह कर्म का भयंकर उदय होता है, तो व्यक्ति भूल जाता है कि मुझे सही क्या है, गलत क्या है, पता नहीं चलता। पीछे के कर्मों का इतना दबाव होता है कि व्यक्ति गलत काम कर लेता है। लेकिन हमें सजग रहना है कि पीछे से कर्म आते हैं, पीछे से जो पानी आ रहा है उस पानी को हमें रोकना है, उसको बांधना है। हमें उसे उसमें जाना नहीं है, उससे मरना नहीं है, उससे पीड़ित नहीं होना, हमें उसके लिए सजग होना है। तो महापरिग्रह आसक्ति का कारण है। तो महापरिग्रह करने वाला, मूर्छा करने वाला, उसमें फंसने वाला व्यक्ति भी महापरिग्रह करता है। और महापरिग्रह के समय अगर आयुष्य का बंधन हो गया तो मर करके नरक में जाना पड़ेगा। तीसरा है पंचेंद्रिय वध, पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करना। कल प्रसंग आया था ना कि चींटी और मनुष्य को मारते हैं तो क्या बराबर नहीं है क्या? आत्मा दोनों की बराबर है, लेकिन मारते हैं तो अंतर आ जाएगा। देखो भगवान ने बताया कि पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करोगे तो नरक मिल सकता है, उस समय आयुष्य का बंधन होगा तो नरक हो जाएगा। राजा श्रेणिक नरक में है। हमारे अगले अवसर्पणी, उत्सर्पणी, उत्सर्पणी काल आएगा, उसमें पहले तीर्थंकर बनेंगे, लेकिन अभी नरक में है। क्यों गए नरक में? पंचेंद्रिय जीवों की हिंसा के कारण। शिकार किया करते थे, भगवान महावीर की शरण में आए उससे पहले वो नास्तिक थे, शिकार किया करते थे, जंगल में जाते शिकार करने के लिए और बाण छोड़ने में बड़े कुशल थे। तो उन्होंने लक्ष्य बनाया, एक हिरणी को देखा और लक्ष्य बनाया कि वो हिरणी प्रेग्नेंट थी, उसके पेट में बच्चा था। तो राजा ने लक्ष्य क्या बनाया कि मुझे अपना बाण छोड़ना है, हिरणी के पेट में जो बच्चा है, बच्चे के पेट को चीर करके निकालना है। कितनी क्रूरता! बिना क्रूरता व्यक्ति ऐसा कर नहीं सकता, भीतर में इतनी क्रूरता आती है तभी ऐसा कर्म करता है। और उन्होंने वो बाण छोड़ा, वो तीर उस जो हिरणी थी उसके पेट में जो बच्चा था, बच्चे के पेट को चीर के निकलता है, बच्चा बाहर निकल जाता है, भयंकर तड़पता है। और उस समय राजा श्रेणिक देखता है, उन्हें इतनी प्रसन्नता हुई कि देखो मैंने कितना अच्छा बाण छोड़ा, और उस कारण से उनके नरक के आयुष्य का बंधन हो गया। कहाँ? बहुत आगे तक बंधा था। ये तो भगवान महावीर की शरण में गए, धर्म की शरण में गए तो समझो खेरित हो गई कि इतनी सातवीं नरक तो जाना नहीं पड़ा और पहली नरक में रह गए। तो नहीं तो कितनी भयंकर क्रूरता से कर्म बांधा था। तो जो व्यक्ति पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करता है, बाहर से हिंसा करना द्रव्य हिंसा है, लेकिन मन से हिंसा करना वो भी भाव हिंसा है। पंचेंद्रिय जीवों की हत्या करने की योजना बनाना, प्लान बनाना, उनको बर्बाद करना, उनको नष्ट करना, यंत्र मंत्र का प्रयोग करके ऐसा कार्य करना, वो व्यक्ति भी पंचेंद्रिय जीवों की हत्या के बराबर हो जाता है। अगर उस समय आयुष्य का बंधन होता है तो नरक में जाना पड़ता है। अगला कारण है हमारा मांसाहार, मांस का भक्षण करना, मांस को खाना। इसीलिए हर दिन कोई भी चीज बाहर से लाते हो तो पहले उसका इंग्रेडिएंट पढ़ लो कि उसमें है क्या चीज। मांस से रिलेटेड, नॉनवेज से रिलेटेड कोई भी चीज है उसको हमें यूज नहीं करना है, त्याग रखना चाहिए। एक जैन व्यक्ति का भगवान महावीर ने कहा मांसाहार और लिकर, शराब, ये दो जैनों के लिए अकरणीय है। हम कह देखे रेड लाइट है, लाइट होती है ना, 3 प्रकार की लाइट होती है, आप जाते हैं तो रेड लाइट आगे, इसका मतलब अब आप आगे नहीं जा सकते, आपको रुकना ही पड़ेगा। ये रेड लाइट है हमारे जैन की कि हमें मांसाहार का भक्षण नहीं करना है। कभी भी कोई भी प्रकार की बाहर से चीज, आप रेस्टोरेंट में भी खाने के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसे रेस्टोरेंट में खाने के लिए न जाए जहां नॉन वेज भी पकता है, उसमें थोड़ी हिस्सेदारी आपकी हो सकती है, इसलिए सावधान। हमें सजग रहना है कि छोटी छोटी चीजें, इस जिब्बा के लिए, छोटी सी चीज के लिए हम इतने भारी कर्मों का बंधन कर लेंगे तो एक क्षण का सुख मिलता है, लेकिन दुख कितना मिलेगा, भयंकर दुख, कितना लंबा दुख।
33 सागरोपम का उत्कृष्ट आयुष्य और कम से कम 10,000 का आयुष्य, इतना दुख वहां भोगना पड़ेगा। तो छोटे से सुख के लिए इतने बड़े सुख का बलिदान न करें। इसीलिए हमेशा याद रखें कि कोई भी प्रकार का बाहर से चीज लाते हैं, उसका इंग्रेडिएंट आप पढ़े, उसमें अगर कोई भी प्रकार, कभी कभी क्या होता है इंडिया में, हम सोच लेते हैं कि हरा चिन्ह होता है तो नहीं होता है। लेकिन ध्यान रखना, हम आंखें मूंद के न चले, सजगता हमारी अगर हरा चिन्ह वाला भी आ गया है तो भी आप उसे पढ़े, अच्छी तरह से पढ़े। पता नहीं चलता है क्या कहाँ मिलावट हो जाती है, कहाँ कहाँ कुछ कैसा हो जाता है। इसलिए अपनी सजगता हमारे हाथ में है। तो जो व्यक्ति जितना सजग रहेगा, ये जो कारण है चार, ऐसे अनेक कारण हैं, मूल कारण यही समझो कि क्रूरता है। जितनी क्रूरता होगी व्यक्ति उतना उतना आगे कर्म भारी बंधेगा बांधेगा। तो ये चार कारण हैं जो हमें नरक में ले जाते हैं। तो नरक हमारा पहला दंडक, जहां जीव अपने कृत कर्मों का भोग भोगता है, ऐसे भयंकर कर्मों का भोग भोगता है। और ये एक भयंकर दंडक है, भयंकर स्थान है, जहां केवल दुख का ही भोग होता है, दुख का भोग करता है। तो मैंने आज 7 नरक में नरक की बात कही, यानी दंडक एक की बात की है। आगे की दंडक की चर्चा हम आगे करेंगे। तो मैं अपनी बात यहीं संपन्न करती हूँ। अब जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। बहुत ही सुंदर, सच में ऐसे लग रहा था कि हाँ, हम उन कष्टों को मतलब देख रहे हैं कि, और ऐसे लग रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना है। सचमुच में ही बहुत सुंदर प्रशिक्षण था वंदामी। अब आज की जिज्ञासाएं, पुखराज देवी जैन, उनके बाद गरिमा जी जैन। वंदामी नमो स्वामी, मेरा क्वेश्चन है, आपने कल बोला कि आत्मा अनंत है, वो मेरे को समझ में नहीं आया। आत्मा अनंत क्यों है कि हाँ। एक व्यक्ति के कार्य अनंत है। अगर आप काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, तो आपकी आत्मा किचन वाली हो जाएगी। योग आएगा तो योग आत्मा के अंतर्गत, लेकिन किचन की आत्मा हो जाएगी, नहीं रसोई की आत्मा हो जाएगी। आप समाई करते हैं तो समाई की आत्मा हो जाएगी। आप त्याग करते हैं तो त्याग की आत्मा हो जाएगी। जो भी आप काम करते हैं, एक व्यक्ति दिन में कितना काम करता है, तो काम करता है, अपना रूप बदलता है, अपनी अवस्थाएं बदलती है, उसके आधार पर आत्माएं बनती जाती है। तो ये मूल तो ये 8 ये आत्मा है। 8 आत्मा के अंतर ही है अनंत। जितनी भी आत्मा है, सारी आत्माएं समाहित हो जाती है। लेकिन ये 8 आत्मा के अनेक अनेक रूप और अवस्थाएं होती है, उसके आधार पर हमने ये कह दिया कि अनंत आत्माएं होती है। गरिमा जी जैन, उनके बाद अंकिता जी मालू। गरिमा जी जैन। हेलो, वंदामी नमन स्वामी। मेरा ये प्रश्न था कि घनवात घनवायु का एग्जैक्ट मीनिंग क्या, और एक कुछ नाम लिखा हुआ आया था, और असुर कमाल देव जो प्रताड़ित करते रहते हैं नारकों को, उनका क्या फिर पुनः कर्म बंधन नए सिरे से होता रहता है वो प्रताड़ना देने के लिए? वो वायु 3 प्रकार का जो परतें होती है। तो एक होती है वायु, हवा। हवा की परतें होती है जो एकदम लिक्विड हवा होती है। सबसे पहले आकाश के बाद उसका नंबर आता है, उसकी परत होती है। उसके बाद जो हवा जम जाती है, ठंड के कारण या किसी के कारण से जमी हुई हवा होती है, उसकी एक परत है, तो हवा ही वो। लेकिन जमी हुई हवा, जैसे पानी होता है लिक्विड, और पानी जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, उसी प्रकार वो वायु होती है जिसको हम घनवायु कहते हैं। एक है तनुवात, नाम ऐसा आता है तनुवात, पतली हवा। घनवात, सघन हवा, जो जमी हुई हवा होता है। तीसरा है पानी की परत। वो पानी लिक्विड पानी नहीं है, बर्फ वाला पानी है, बर्फ है, जमी हुई हवा है, उसको घन जल कहते हैं या सघन जल कहते हैं। तो ये 3 परतें होती है। दूसरा है कि असुर कुमार आदि जाकर के वहां दंड देते हैं, उन्हें दुख देते हैं, पीड़ा देते हैं। तो एक तो असुर कुमार ने ऐसा कर्म किया, इसीलिए वो उनको मिला, परम अधार्मिक देव बने। सारे असुर कुमार के जीव नहीं होते हैं, एक पार्ट होते हैं। असुर कुमार के भी अनेक भेद होते हैं, उसमें एक जो जीव होते हैं, एक प्रकार के जो जीव होते हैं, एक प्रकार के जो बहुनपति के वो जीव होते हैं, वो देव है। वो उनको उनका जॉब है समझो। और जॉब कर्म के कारण मिलती है। ऐसा कर्म किया इसलिए वो जॉब मिली, उस जॉब के कारण वो वहां जाते हैं, वहां नार के जीवों को दुख देते हैं। तो दुख दे करके अब देवता सीधे तो नार की बन सकते नहीं है, तो पहले वो तिर्यंच में जाते हैं, और तिर्यंच में जाकर के फिर वो नरक में पैदा हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा कर्म करेगा तो नरक का आयुष्य बांध लेगा। तो ऐसे वो पुनः उस नरक में भी पैदा हो सकते हैं। और कोई बिना मतलब मन से देते हैं पीड़ा, या एकदम समझ करके देते हैं कि नहीं देना चाहिए मुझे पीड़ा, तो उसका ऐसा कर्म नहीं बनता है। तो दोनों तरफ से होता है। एक चैट में प्रश्न है बंदा में कि हम जो मेडिसिन लेते हैं उनमें भी कई बार नॉनवेज मिला रहता है और वो लेनी जरूरी भी होती है, तो क्या करना चाहिए?
दवा लेनी जरूरी है या? हाँ मेडिसिन, हाँ दवा। हाँ, हाँ, तो उसके उसमें हमें दवा की ऐसे छूट तो होती है, लेकिन ऐसे ध्यान रखना चाहिए। एलोपैथिक दवाओं में तो मिक्स होती है, लेकिन कुछ ऐसी दवा होती है जितना अवॉइड कर सके उतना अवॉइड करें। अब सारा तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखें कि जो नॉन-वेज जैसे जनरल होता है उसका तो कंप्लीट त्याग करें, लेकिन दवा के अंतर होता है तो उसमें भी कोशिश यही करें कि जहाँ नॉन-वेज न हो। आजकल तो वीगन का इतना कॉन्सेप्ट है, तो हर चीज़ बिना नॉन-वेज के मिलती भी होगी। तो खोज करेंगे थोड़ा तो क्या हमें ईज़ी होता है, तो हम जाकर के रेस्टोरेंट सीधा जाकर के मार्केट से लेके आ जाते हैं, खोजते नहीं हैं। खोजते हैं तो हम देखते हैं तो हमें ऐसा भी मिल सकता है, जो वेगन होते हैं वो तो कुछ खाते नहीं हैं इस प्रकार की चीज़ें, तो उनको मिलता है तो हमें क्यों नहीं मिलता है। लेकिन कोशिश करें, अब ठीक है खाना पड़ता है, दवा को तो छूट होती है, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि बिना ऐसी चीज़ों के मिलती दवा है तो उसका यूज़ हमें करना चाहिए। काफी सारे कंपोजिशन के सब्स्टिट्यूट होते हैं। हाँ, होते मिलते हैं, उसको खोजते हैं तो मिल जाता है। अंकिता जी मालू, उनके बाद विजया जी बेंगानी। अंकिता जी पूछिए आप। आपकी आवाज नहीं आ रही है अंकिता जी। आप आप चैट में प्रश्न भेजिए, आपकी आवाज अब आती है? नहीं नहीं आ रही है। हेलो, विजया जी बेंगानी, उनके बाद कविता जी। विजया जी बेंगानी। वंदामी नमन स्वामी। स्वामी जी, सॉरी समनी जी, अभी आपने फरमाया कि जैसे हम लोग सामान मार्केट से लाते हैं, ग्रीन डॉट होता है, हमको इंग्रेडिएंट देखने की कोशिश करनी चाहिए, देखना चाहिए। पर मैं ये जानना चाहती हूँ समनी जी, कई बार समझ में नहीं आता, उसमें वो नंबर, बहुत सारे नंबर रहते हैं, E11 E44 समथिंग, तो उससे हम कैसे बचे? ऐसे है ना, इंटरनेट में पूरा ऐसे आता है कि 11 या नंबर दिए हैं, वो क्या आता है, नॉन वेज होता है या वेज होता है, वो सारा एक इंटरनेट में आता तो है। हमने पहले तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, काफी सारी चीजें हाँ, वो मिलेगा उसमें, इसमें लिखा हुआ होता है कि 11 लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है, 9 लिखा है, तो ये इसमें आता है, नॉन वेज में आता है या वेज में आता है, तो उसमें एक बार सर्च करना पड़ेगा आपको। उसमें सर्च करो, आपको फाइंड आउट हो जाएगा, तो उसके आधार पर हम बच सकते हैं। कविता जी, उनके बाद नानक जी बैद। वंदामी नमन स्वामी। हाँ, और हम मेरे यहाँ, हाँ वंदामी, मुझे जानना है कि ये भव सिद्धिक जीव क्या है? ये अनेरी आत्मा, आपने कहीं यूज किया अनेरी आत्मा, और कल आपने यूज किया एक वर्ड नए, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए ना। अनेरी आत्मा का मतलब 8 आत्माओं से अलग। जो 8 आत्मा है, उससे जो अलग आत्मा है, जिसे मैंने कहा ना कि अनेक आत्माएं होती है, अनेरी का मतलब दूसरी। जो 8 आत्माएं नहीं है, उससे अतिरिक्त जो आत्मा होती है, उसको अनेरी आत्मा कहते हैं। भव सिद्धि का मतलब है जो जिन्होंने संसार को सिद्ध कर लिया है, वो है भव सिद्धिक। और दूसरी बात कही आपने नए, नए के बारे में पूछा। नए का मतलब ये पूरा एक फिलोसॉफी है जैन की, उसमें नए आता है। तो हमारी इस 25 बोल में तो ये शायद नए वाला प्रसंग नहीं आएगा। फिर मैं बता देती हूँ, नए का मतलब होता है कि जितने भी व्यूज होते हैं, उन व्यूज को हम नकारते नहीं है, लेकिन एक व्यूज को हम महत्वपूर्ण देते हैं, महत्व देते हैं। जैसे मान लीजिए तत्व ज्ञान है, हमारे पास बहुत सारे तत्व ज्ञान है, 25 बोल है, 52 बोल है, 62 है, अनेक प्रकार के है, दीपिका है, न्याय कर्णिका है, बहुत सारी चीजें हैं तत्व ज्ञान से संबंधित। तो हम अभी 25 बोल की चर्चा करते हैं, तो हम दूसरे को नकारते नहीं है, लेकिन 25 बोल की बात कहते हैं। जैसे एक एक व्यक्ति होता है, वो एक बाप भी होता है, एक बेटा भी होता है, एक दादा भी होता है, एक काका भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन जिस समय उसका बेटा उसे बाप करेगा तो वो बाप पापा कहेगा उसको। तो दूसरे उसके पदों को नकारते नहीं है। तो नए का मतलब हो गया दूसरे को गौण नहीं करना, दूसरे को गौण करके मुख्यता एक को देना, उसको हम नए कहते हैं। दूसरे को नेग्लेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन का नहीं है, एक के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसको हम नए कहते हैं। नानक जी बैद, उनके बाद भारती जी रांगा। नानक जी बैद।
भारती जी रांका, उनके बाद कनक जी खटेड़। वंदामी नमस्वामी, और हम परमाधर्मी देवों को कौन नियुक्त करता है? मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न ये है कि परमाधर्मी देव जो उन्हें दंड देते हैं नारकी जीवों को, तो क्या उनको भी दंड के स्वरूप वापस दंड मिलता है क्या? ये प्रश्न है मेरा। पहला तो है कि परमाधार्मिक देव कौन बनाते हैं? अपना ही कर्म। हमारे अपने कर्म ही हमें परमाधार्मिक देव बनाते हैं। और दूसरी बात कि उनको वापस दंड मिलता है क्या? उनकी ये जॉब है, जॉब जो भी व्यक्ति परफेक्ट करेगा उसको दंड तो क्या मिलेगा, लेकिन कर्मों से उन्हें दंड तो अवश्य मिलेगा। जैसा मैंने अभी कहा कि वो नरक में जीकर जाकर के जीवों को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं, तो पुनः क्रूरता के साथ कष्ट देंगे तो पुनः वो मर करके तिर्यंच बनेंगे। कर्म तो वो भी बांध रहे ना, किसी को भी पीड़ा दो, कष्ट दो, तो कष्ट और पीड़ा देंगे तो कर्म तो बंधेगा ही। तो उनके भी कर्म बंध रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनकी जॉब है तो कर्म नहीं बंधेंगे, कर्म बंध रहे हैं। अब जॉब कौन कैसा करता है, एक तो इसके साथ इन्वॉल्व होकर के करता है, और एक मेरी जॉब है अनासक्ति से करता है तो कर्म कम बनेंगे, और उसके साथ इन्वॉल्व होकर के करता है तो कर्मों का बंधन भारी होगा, ज्यादा होगा। तो वो ऐसे जीव वापस देवगति से मरकर त्रियंश बनते हैं और त्रियंश बन करके वापस नरक में पैदा होते हैं। कनक जी खटेड़, उनके बाद कुसुम जी दुग्गड़। वंदामी नमन स्वामी, ये जो 7 नारकी है उसमें दुख तो क्रमशः बढ़ते जाते हैं, तो उसका दंडक एक ही क्यों माना जाता है? हाँ, दुख तो बढ़ता है व्यक्ति के अपने कर्मों के आधार पर, लेकिन सिचुएशन एक ही जैसी है। 7 नरक है, सातों नरक की सिचुएशन यानी दुख एक ही जैसा है। दुख बढ़ता है क्योंकि वो तो जैसे 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 आप ऊपर नीचे से ऊपर जाओगे, ऊपर चढ़ते हैं ना, नीचे से ऊपर जाते हैं, वो तो ऊपर जाते जाते ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति को घुटन ज्यादा होता है, नीचे रहता है तो घुटन कम होता है। उसी प्रकार आगे 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 जितना अंदर नीचे तक जाओगे 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 तो दुख तो बढ़ता जाएगा, क्षेत्र भयंकर होता रहेगा, लेकिन एक जैसा दुख है। उस नरक में जाने वाली कुंभियां वही एक प्रकार की होगी, कुंभी में ही पैदा होंगे, वैसा ही प्रकार होगा, वैसी ही तीखी कुंभियां होगी, वैसा ही दुख होगा, क्षेत्र का भी दुख वैसा होगा। हर व्यक्ति को क्षेत्र का दुख मिलेगा, हर व्यक्ति परस्पर लड़, सब जगह थोड़ी होता है। मनुष्य में मनुष्य बनता है तो एक मनुष्य ब्राह्मण बनता है, तो जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण की जॉब करे, वो अपने प्रोफेशन से आगे भी बढ़ सकता है, बहुत अच्छी जॉब कर सकता है। वो ब्राह्मण है तो जरूरी नहीं वो ब्राह्मण रहे, वो जैन भी बन सकता है, लेकिन वहां ऐसी सिचुएशन नहीं है। वहां सारी एक ही जैसी स्थिति है, इस कारण से उनको एक ही दंडक कहा है। कुसुम जी दुग्गड़, उनके बाद संतोष कुमार जी। वंदामी नमन स्वामी, मेरे 2 प्रश्न है। एक हम देखते हैं घरेलू हिस्सा, जो पति अपनी पत्नी को मारते हैं या जो ये होता है, तो वो कर्म करने के बाद क्या नरक में जाते हैं या क्या है ये इसका? और एक हम जैसे माँ होती है वो अपने बच्चों को पढ़ाई नहीं करते हैं या कुछ अच्छे से नहीं करते, उनको सिखाने के लिए जब मारते हैं या कुछ बोलते हैं, अब शब्द भी बोले जाते हैं, गुस्सा गुस्सा भी किया जाता है, तो इससे कौन से ऐसे कर्मों का बंधन होता है? माँ बच्चों को मारती है, उसमें माँ का थोड़ा ममत्व होता है तो ममत्व का तो कर्म बंधेगा ही, लेकिन एक उसमें ड्यूटी भी होती है कि भी मेरा बच्चा मूर्ख न रहे, आगे बढ़े, विकास करे अपने जीवन में, कभी वो असहाय न रहे। लक्ष्य माँ का ये भी होता है, लेकिन मार करके, गाली दे करके, गुस्सा करके बच्चे को न पढ़ाए, थोड़ी कोशिश करे कि प्रेम से समझाए। कभी प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, तो भी बच्चा शायद आगे ज्यादा सीख लेगा। गुस्सा करते हैं, थप्पड़ मारते हैं तो 1-2 दिन तो उसको पीड़ा होगी तो सहन कर लेगा, फिर वो कहते हैं ना अपने राजस्थान की भाषा में कि वो ढीठ हो जाता है। फिर वो ढीठ हो जाता है, वो समझेगा भी नहीं, आपकी बात को भी सुनेगा नहीं और आपको भी नेग्लेक्ट करेगा, आपके प्रति रिस्पेक्ट भी नहीं रहेगा। तो हमेशा बच्चों को गुस्से में कर्म तो बंधेंगे ही, देखो ऐसा नहीं है। अब इंटेंशन क्या है उसके आधार पर कर्मों का गहरा या हल्का संबंध है, लेकिन कर्म तो बंधेगा, कर्म तो छोड़ेगा नहीं। आप एक भी एक्शन कर रहे हैं तो कर्म तो बंधेगा, तो मार रहे हैं तो भी बंधेगा, उसको गुस्सा आप कर रहे हैं तो उसको गुस्से से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुस्सा आप कर रहे हैं तो कर्म आपका बंधेगा। लेकिन उसमें बच्चों को थोड़ा प्रेम से भी समझा सकते हैं। और दूसरा कि हस्बैंड वाइफ को मारता है तो ये तो गलत चीज है, पहले तो मारना ही नहीं चाहिए। मारता है तो कर्म तो बंधेगा। अगर वो क्रूरता के साथ मारता है, भयंकर मारता है, तो नरक जैसे आयुष्य का भी बंधन कर सकता है।
क्योंकि एक सम्यक्त जीव तो किसी को मारेगा नहीं, इतनी पीड़ा देगा नहीं, कष्ट देगा नहीं। एक मिथ्यात्व है वो भी देगा इतनी पीड़ा। तो उस प्रकार क्रूरता अगर भीतर में जाता है तो नरक का आयुष्य भी बांध सकता है। नहीं तो वो तिर्यंश की योनि में जाएगा। ऐसी पीड़ा कष्ट देने वाला तिर्यंश की योनि में और देवगति में भी जाएगा तो उत्कृष्ट देव नहीं, ऐसे ही देव बनेगा जहाँ इस प्रकार की जोग होती है। या तो परम अधार्मिक, जिसको ज्यादा ऐसे है कि मारने की आकांक्षा बहुत रहती है, लोगों को बहुत मारता है, तो वो वहां परम धार्मिक देव भी बन सकता है और ऐसे व्यंतर भूत प्रेत वाली देव में भी जा सकता है, कहीं भी पैदा हो सकता है। संतोष कुमार जी, उनके बाद पदम चंद जी जैन। ये असंगी पंचेंद्रिय के बारे में बताइए, और एक आयुष्य कर्म का बंधन जो होता है ये मृत्यु के पूर्व भी क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण है? किसी और धर्म में तो ये बात आती नहीं, किसी का आयुष्य बंद हो गया, कैसे पता चलेगा कि किसका बंद भी हो गया है? जिंदगी में किसी भी समय क्यों होता है, मरते समय क्यों नहीं होता है? आयुष्य का बंधन ऐसा नहीं है कि मरते समय नहीं होता है, कभी भी हो सकता है। व्यक्ति मर रहा है, उससे अंतर मुहूर्त तो टाइम चाहिए ना, उसको टाइम बंधने के लिए टाइम अंतर मुहूर्त तक का होता है। तो मरने से अंतर मुहूर्त पहले तक तो आयुष्य का बंधन होगा ही होगा। और बंधन हुए बिना, आयुष्य का बंधन हुए बिना, अगला स्थान डिसाइड हुए बिना शरीर को छोड़ेगा तो कहाँ जाएगा? वो भटकता कैसे रहेगा? कार्बन और तेजस शरीर है, वो उसका तो टाइम पीरियड थोड़ा है, उसे तो कहीं कहीं जाकर के तो गिरना ही पड़ेगा ना। तो अगर उसके पास कुछ भी साधन नहीं है, आप घर मान लीजिए कोई व्यक्ति किराए पर रहता है, एक फ्लैट को छोड़ देता है, दूसरा फ्लैट पहले खरीदता नहीं है, तो कहाँ रहेगा? होटल में रहेगा तो कितने दिन? फुटपाथ में थोड़ी रहेगा। तो उसको रहने के लिए अगला डेस्टिनेशन तो चाहिए ना, इसीलिए आयुष्य का पहले बंधन होता है। अब दूसरे मानते हैं नहीं मानते हैं, ये उनकी अपनी बात है, लेकिन हमारे तो तीर्थंकरों ने कहा है, हमने अपने तीर्थंकरों की वाणी को सत्य कहा है, और वो केवली थे, और केवली ने जो कुछ कहा है उसमें एक क्षण के लिए भी हम उसमें शंका नहीं कर सकते। तो केवली ने जो कहा है कि आयुष्य का बंधन जीवन में होता है तो होता है। अब वो कब होता है, इसका ऐसा नहीं है कि लास्ट पहले हो गया, पहले भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, अंतिम मोमेंट में भी हो सकता है, कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है। तो इसीलिए मरने से पहले होगा जरूर, क्योंकि वो शरीर छोड़ेगा कैसे? आत्मा को रहने के लिए, आत्मा शरीर के बिना रहती नहीं है, और कार्बन और तेजस शरीर में उतनी ताकत नहीं है कि वो आत्मा को लंबे काल तक रख सके अपने भीतर में। तो इसीलिए उसे बाहर का एक शरीर लेना पड़ता है, और शरीर चाहिए तो पहले आयुष्य बांधेगा तो ही शरीर चलेगा, पहले कुछ सोचेगा करेगा तो ही आगे की व्यवस्था होगी। बिना आगे की व्यवस्था सीधा जाकर के वहां मान लीजिए इंडिया से अमेरिका आना है तो कोई तो व्यवस्था होगी, सीधा ही फ्लाइट से अमेरिका आ गया तो क्या होगा उसका? तो एकदम कुछ भी नहीं, उसे रास्ता भी नहीं पता चलेगा। तो इसीलिए पहले डेस्टिनेशन होता है, उसके बाद पहले योजना बनती है, उसके बाद ही घर छोड़ा जाता है। तो वही चीज है, ये तो एकदम स्पष्ट व्यवहार में भी हम देखते हैं कि पहले जब तक डेस्टिनेशन डिसाइड नहीं होगा घर छोड़ेगा कैसे? तो इसीलिए पहले घर छोड़ेगा नहीं, पहले डिसाइड होता है, इसीलिए आयुष्य का बंधन इसी भाव में होता है। वंदामी नमन स्वामी, मैंने हाँ। पहले भी आपके सामने की जिज्ञासा की थी, जो 18 पाकिस्तान है उसमें 12वां 13वां 14वां 15वां कलह अभ्याख्यान पेशुन्य परिवार, इन 4 पाकिस्तानों का आसेवन करने से कौन से गति का बंधन होता है और हम कैसे इनसे बच सकते हैं? कृपा करावे। वैसे 18 पाप की चर्चा के दौरान मैंने कहा था कि ये मतलब जैसे एक तो कलह है, कलह का मतलब लड़ाई झगड़ा करना। अब कोई व्यक्ति की आदत है मजाक में ही लड़ाई झगड़ा करता रहता है, कोई व्यक्ति की आदत है कि उसकी आदत पड़ गई है कलह करने का। तो अब कलह लड़ाई झगड़ा करना है। अब लड़ाई झगड़ा कौन कितना करता है? एक तो देश के स्तर पर करता है, एक राज्य के स्तर पर करता है, एक परिवार के स्तर पर करता है, एक समाज के स्तर पर करता है। जो व्यक्ति भी कलह पैदा करता है, कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं बड़े मीठे मीठे बोलते हैं और लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं। ऊपर से तो बड़े मीठे बोलते हैं ना, भीतर में छुरियां चलाते हैं। ऐसे लोग तो कलह ही करते हैं, ऊपर से चाहे करे ना। तो ऐसे लोग कलह करते हैं। तो कलह करने वाला करता किस इंटेंशन से? कर्म का बंधन तो उसके आधार पर होगा, पर कलह करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, वो तो इतना है कि ये जो नरक का आयुष्य का बंधन है। अगर इस प्रकार का कलह होगा तो लड़ाई, क्योंकि कलह बाकी रहता है तो नरक में जाकर के कलह करना पड़ेगा, लड़ाई झगड़ा करना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ लड़ाई झगड़े करने की आदत है तो आदतें पड़ी रहती है, तो उस आदत के अनुसार आगे भी वैसी आदत मिलेगी, उसको वैसा ही काम मिलेगा, वैसा ही कार्य मिलेगा। तो कलह ज्यादा करने वाला आसक्ति के साथ कलह करता है, क्रूरता के साथ कलह करता है, तो नरक भी मिल सकती है।
और तिर्यंच गति भी मिल सकती है। अब गति में तो ऐसा है कि कहीं भी पैदा हो सकता है, तिर्यंच में भी वो अनंत काय से लेकर के पंचेंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय तक, संगी पंचेंद्रिय तक कहीं भी पैदा हो सकता है। और मनुष्य में भी पैदा होगा तो ऐसा स्थान मिलेगा उसको पैदा होने का भी, अनार्य क्षेत्र मिलेगा, जहां लड़ाई झगड़ा करना, जहां हिंसा करना, जहां क्रूरता करना, ऐसे स्थान मिलेगा। तो गति तो कोई भी मिल सकती है, लेकिन उसको सिचुएशन कलह वाली ही मिलेगी, जहां वो भयंकर कर्मों का बंधन करता है। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कलह करेंगे तो आगे कलह वाला स्थान, शांति जीवन में कभी नहीं मिलेगी, और शांति कभी जीवन में मिलेगी नहीं तो आगे क्या मिलेगा। तो इसी प्रकार कलह, अव्याख्यान, पेशून्य, पर परिवार, मैंने उसको बताया भी था, आपने कहा था, इस कारण से मैंने थोड़ा डिटेल से भी बताया था कि निंदा करते हैं, क्योंकि ये अव्याख्यान, पेशून्य, पर परिवार ये एक जैसी चीजें हैं। अब कोई खुल करके निंदा करता है, कोई छिप छिप के निंदा करता है, निंदा तो निंदा ही होती है। तो उससे भारी कर्मों का बंधन होता है, छल कपट माया चार, ये तो त्रियंज गति में जाने का बंधन है, नरक में जाने का बंधन है। तो ज्यादा ऐसा आचरण करने वाला व्यक्ति, ज्यादा दूसरे को भड़काने वाला व्यक्ति, जैसे कल समरी जी ने कहानी बताई थी, चुगली करने का क्या परिणाम होता है कि वो अपने जीवन को खोता है और आगे भी भयंकर कर्मों का बंधन करता है, इस शरीर को छोड़ता है, आगे भी ऐसा ही शरीर मिलता है, ऐसा ही योग मिलता है जहां फिर उसे दुख मिलेगा। इसीलिए हमेशा जो व्यक्ति इस प्रकार का आचरण करता है वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रहेगा, इसी जन्म में भी सुख नहीं प्राप्त करेगा और अगले जन्म में तो सुख होना ही नहीं है, क्योंकि वो तो ऐसा लेके जाएगा। तो आदत हमारी पीछे साथ में चल जाती है, क्योंकि हमारे जिन्स में सारे संस्कार विद्यमान होते हैं, तो वो सारी आदतें हमारे जिन्स में होती है। उसका अगर उसको हम दबा देते हैं, दबाता नहीं, उसको उपशम कर देते हैं, उसको नष्ट करने की कोशिश करते हैं, तो आगे अच्छी गति मिलेगी, नहीं तो फिर अशांति मिलेगी, और अशांति में व्यक्ति जीता रहेगा। कुछ लोग उसको अशांति मानते नहीं, उसे आनंद ही मानते हैं, लेकिन वो कर्म भोगेंगे ना तब पता चलेगा, और इसी भव में कर्म का उदय आ जाता है। और अभी कभी भी देख लो आप, जो व्यक्ति निंदा चुगली करता है, कलह करता है, वो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद उसके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना आती है, वो समझता नहीं है कि मैंने उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है, उसका फल मुझे मिल रहा है, लेकिन फल उसी का ही मिलता है। जो गलत काम करता है उसका रिजल्ट उसे तत्काल मिल जाता है। तो इसके आधार पर भी वो कर्मों का बंधन कर लेता है। बहुत बहुत कृतज्ञ